हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। यह है मेरा हिंदी का पार्ट 4। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई थी और पार्ट 3 में सब्जेक्टिव, और आज मैं आप लोग को पार्ट 4 में हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन कराऊँगी। ठीक है, इसमें आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन रहेगा, व्याकरण का इसमें सवाल जवाब रहेगा। ठीक है, व्याकरण का क्वेश्चन आप लोग को पता ही होगा, हिंदी ग्रामर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को तो पता ही होगा। इसमें तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। ठीक है, ये सब आप लोग को मालूम भी होगा, नहीं मालूम है तो आज जान लो, लेकिन मालूम ही होगा आप लोग को। संधि किसे कहते हैं ये सब आप लोग 6, 7 ये सब में पढ़े होंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है, सवाल नंबर 1, संधि किसे कहते हैं? तो जवाब है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दो वर्ण लिखा हुआ है, उससे एक विकार यहाँ पे दिया हुआ है ना, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। ये आप लोग समझ लो, इसके डेफिनेशन से आप लोग समझो। ये आप लोग समझ लो, दो वर्ण है, इन दोनों वर्ण के मेल से दोनों मिला तो एक विकार उत्पन्न हुआ। जैसे देव, देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र। फिर यहाँ पे देखो, दीक जोड़ गज, दो वर्ण है, दीक जोड़ गज, तो क्या बना? दिग्गज। फिर नेक्स्ट है, इसी में का है। ठीक है, संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये सब आप लोग को पता होगा, आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे ये सब। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग दो स्वर वर्णों के मेल से, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दो वर्ण दिया हुआ है, उससे दोनों को मिला के जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे देखो, महा जोड़ इस, दो वर्ण लिखा हुआ है, इससे एक नया विकार उत्पन्न हुआ, यानी कि महा जोड़ इस, महेश। फिर व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्णों के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग नीचे देखो, जगत जोड़ नाथ, जगत, जगन्नाथ। ठीक है, फिर अब विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि के साथ आने वाले स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, नीचे जैसे लिखा हुआ है, निस जोड़ चय, यानी कि निश्चय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सवाल दूसरा जो है, समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर मिल जाते हैं तब इस मेल को समास कहते हैं। जैसे राजा का भवन, राजभवन। समास और संधि में क्या भेद है, यानी कि समास और संधि में क्या अंतर है, दोनों को डिफरेंस करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट जो आप लोग करते हो ना, वही करना है, इन दोनों में अंतर बताना है। तो अंतर आप लोग कैसे बताओगे? संधि में दो वर्णों का मेल होता है, पर समास में दो पदों का। समास में दो पदों को तोड़ने की क्रिया को विग्रह कहते हैं, पर संधि में यह क्रिया विच्छेद कहलाती है। समास में संधि होती है पर संधि में समास नहीं होता है। समास कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? तो समास जो होते हैं उसके निम्नलिखित भेद होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 6-7 भेद यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में है, इसके समास के कितने भेद होते हैं? परिभाषा के साथ उदाहरण दे, यानी कि समास के कितने भेद होते हैं आप लोगों को सारा नाम लिखना है, उसके बाद उसको परिभाषा करना है, उसका भी एग्जाम्पल देना है, उदाहरण देना है। तो समास के निम्नलिखित भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, नत्र समास। ठीक है, तो चलिए इन सब का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ एक एक करके। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। फिर नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास में विशेष्य, विशेषण या उपमान, उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला कमल। चंद्रमुख, यानी कि चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख। फिर है अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसका पहला पद अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिन, बेहिसाब इत्यादि। इस तरह के जो होते हैं समास अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बाहर से आकर कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है उसे बहुब्रीहि
कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे दशानन, दशानन 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, उसी को दशानन कहते हैं। इस तरह के जो समास होते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब द्विगु समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो है, इनमें बहुव्रीहि समास कौन है? तो इनमें बहुव्रीहि समास कौन है? अब आप लोग को पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, इसी तरह के रहते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में इसी तरह से दिया रहेगा, आप लोग को टिक करना होगा। तो इनमें बहुव्रीहि समास वीणा पानी है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है, इनमें तत्पुरुष समास कौन है? तो इनमें तत्पुरुष समास कौन है? आप लोग यहाँ पे देखो नीचे इसका आंसर शीट भी दिया हुआ है। तो इनमें तत्पुरुष समास कौन सा है? तो इसमें तत्पुरुष समास पुरुषोत्तम है। ठीक है, ये टिक होगा। और इसमें था वीणा पानी। ठीक है, चलो अब नीचे लेकर मैं चलती हूँ आप लोगों को। इनमें कर्मधारय समास कौन है? तो इनमें कर्मधारय समास चरण कमल है। फिर नेक्स्ट है, इनमें द्विगु समास कौन है? तो इनमें द्विगु समास त्रिभुज है। फिर नेक्स्ट है 5वां नंबर पे आप लोग देखो, इनमें द्वंद्व समास कौन सा है? तो इसमें द्वंद्व समास जो है पापुण्य, ये क नंबर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इनमें अव्ययभाव समास कौन सा है? तो इनमें अव्ययभाव समास यथाशक्ति है, ख नंबर। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखो पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? और उसका यहाँ पे नीचे आप लोग को बहुत सारे पर्यायवाची शब्द देखने को भी मिलेंगे। आप लोग इसमें से कुछ याद भी कर लेना, इसमें से एग्जाम में कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, इससे हटकर तो कुछ नहीं आएगा। तो चलो, पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझते हैं? तो पर्यायवाची शब्द जो होता है, एक ही अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए अब नीचे आप लोग को एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, इन्हें भी याद रखें, यानी कि आप लोग को इसे भी याद करना है। शब्द दिया हुआ है नीचे, और यहाँ पे पर्यायवाची शब्द आनंद, उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची शब्द होगा प्रसन्नता, खुशी। वही कहने का मतलब है, एक ही अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आनंद दिया हुआ है, इसी का जो है, इसी का आनंद है, इसे प्रसन्नता बन गया, खुशी बन गया। है तो दोनों का मतलब एक ही ना, बस एक ही अर्थ वाले, अर्थ तो दोनों का एक ही है, वही कहने का मतलब है। अब नीचे देखो अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची शब्द अंधेरा, तिमिर। फिर है अपमान, अपमान का पर्यायवाची शब्द अनादर, तिरस्कार। अब एग्जाम पर आप लोगों को एग्जाम में कैसे क्वेश्चन रहेगा कि जैसे यहाँ पे दे देगा कि इंद्र, ईश्वर, घर, कपड़ा, इन सब से 2 पर्यायवाची शब्द बनाएं। तो आप लोग को पर्यायवाची शब्द पता होगा तो आप लोग सही से बना लोगे, नहीं पता होगे तो आप लोग ऐसे एग्जाम में वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग अच्छे से समझ कर याद करना। यहाँ पे देखो नीचे में और भी आप लोग को यहाँ पे पर्यायवाची शब्द, यहाँ पे जो था ऊपर में 2-2 था। ठीक है, पर्यायवाची शब्द 2 था। अब यहाँ पे देखो आप लोग 4-5, किसी किसी के 6-6 दिए हुए हैं यहाँ पे, ये सब भी आप लोग याद कर लेना। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि एग्ज़ाम में आप लोग को दे देगा तालाब, उससे 2 ही पर्यायवाची शब्द बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, कुछ भी आप लोग को एग्ज़ाम में दे सकता है। इसलिए आप लोग 3-4 याद कर लेना। ठीक है, बस इतना ही, ख़त्म नहीं हुआ है। इतना ही करके आप लोग को छोड़ नहीं देना है, स्टॉप नहीं होना है। इतना आप लोग तो करोगे ही करोगे। ठीक है, अब इसके बाद व्याकरण, हिंदी व्याकरण आप लोग तो पढ़े होगे, छोटे क्लास से पढ़े होगे, बड़े क्लास से पढ़े होगे, आप लोग को तो पता ही होगा। तो आप लोग करना क्या, ये सब तो कर लेना है, और जो छोटा छोटा चीज़ है वो सब आप लोग याद कर लेना। इसका PDF मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग को निबंध आप लोग को लिखने आना ही चाहिए, जिसे एस्से कहते हैं, वो आप लोग को आना ही चाहिए। क्योंकि हिंदी के एग्ज़ाम में जो एस्से आता ही है, निबंध आता ही है, तो निबंध आप लोग को लिखने आना चाहिए। निबंध क्या अच्छा रहेगा, निबंध आप लोग को वो खुद से देंगे, किसी चीज़ पे भी निबंध दे सकते हैं। अब कोई भी चीज़ रहे उठा के आप लोग लिख लो, न्यूज़पेपर रहेगा, किसी चीज़ पे भी आप लोगों को निबंध दे देगा। ठीक है, निबंध आना चाहिए लिखने। और क्या आना चाहिए आप लोग को, तो आप लोग को खत भी लिखने आना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं पत्र। ठीक है, पत्र भी सब लिखना आना चाहिए आप लोगों को हिंदी में। और उसके बाद इतना तो आप लोग कर लोगे। उसके बाद एक वचन, बहुवचन, समास किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, ये सब तो मैं आप लोगों को बता दी हूँ। ये सारा आप लोगों को आना ही चाहिए। बस इतना आप लोग कर लो, इनफ है। ठीक है, फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें।